नमस्ते, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश डिस्पैचेस। आज की गेस्ट काफी इम्पोर्टेंट है और सीधा पाकिस्तान से हैं। ये एक ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। अली चिश्ती साहब, वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू माय शो। Thank you, Dinesh. It's a pleasure to be here. I've been watching some of your stuff. You've been doing some good work in India. Thank you. Ali sir, today I want to talk to you about the new trend which has begun in the world, space exploration. आपने देखा कि इसरो ने मिशन मून कामयाबी से साउथ पोल की तरफ उतारा है। उसके बाद कई दूसरे कंट्रीज भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूं वो है इंडिया और पाकिस्तान का जो स्पेस वॉर हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था 1962 में, उसके ऊपर। मिशन मून के बाद बहुत लोगों ने मीम्स बनाए पाकिस्तान से। कई लोगों ने कहा कि इंडिया मून पे गया नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई है। इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी बातें हुई कि पाकिस्तान तो जो मून है सिर्फ पाकिस्तान के झंडे पे है। मून में तो इंडिया पहुंचा है और इंडिया अपना झंडा मून पे लगाया है। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ ये है कि जो स्पेस प्रोग्राम है, बहुत लोगों को पता नहीं है इंडिया में कि स्पेस प्रोग्राम इंडिया से पहले, कई साल पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वैसे पाकिस्तान में सुपरको है। इस पर थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, तो obviously as you understand पाकिस्तान ने स्पेस मिशन जो स्टार्ट किया था 1962 में प्रोग्राम अपना, बट इट हैज अ हिस्ट्री क्योंकि पाकिस्तान साइंड in 1955 CETO and CENTO and became a defense pact with America अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो जो अमेरिकन एड बहुत आई, एक हमने आर्टिकल लिखा और इसमें लिखा पाकिस्तान हैज रिसीव्ड मोर एड देन जापान एंड जर्मनी कंबाइंड फ्रॉम अमेरिका फ्रॉम 1947 टू 1955। तो अमेरिकन्स ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान पे अगेंस्ट सोवियत यूनियन, क्योंकि वो ब्लॉक बन रहा था। तो अमेरिकन पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम वो स्टार्टेड बाय अब्दुल सलाम, मतलब जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज, जिन्हें नोबेल साइंस का प्राइज मिला फिजिक्स में। एंड अपेरेंटली उसके साथ एक पोलिश स्क्वाड्रन लीडर थे, बिकेम अ पाकिस्तानी नेशनल। उनके पास कोई जर्मन एक्सपीरियंस भी था। तो दे वर बिहाइंड द स्पेस प्रोग्राम इन 1962. Obviously, it was heavily backed by NASA. Scientists went to America to get trained, और उनकी trainings हुई और वो वापस आई। um, this is how the program started. Now as compared to India, जिसने 1968 में आई थिंक पहला अपना प्रोग्राम बना के जी। उसमें रॉकेट भेजा, बट इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्पेस सिंस 1962 ऑनवर्ड्स टू। बट उन्होंने फॉर्मल प्रोग्राम 1968 में किया। देयर इज अ डिफरेंस टू। अपेरेंटली मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली कनेक्ट करूंगा। पाकिस्तान आज जी। इंडिया से आई थिंक कोई 25-30 इयर्स पीछे है टेक्नोलॉजी में। इंडिया के जो भी प्रोग्राम थे वो होम ग्रोन इंडिजिनस प्रोग्राम्स थे, यानी इनकी जो इंजीनियरिंग थी वो मेड इन इंडिया थी, compared to Pakistan, which adopted technology from different worlds, which is no harm in it, but obviously India took time because of made in India technology as compared to any other. अली साहब, जो सुपरको है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो स्पेस है Right. वो अ, इंडिया से करीब 7-8 साल पहले शुरू हुआ था और इंडिया से 7-8 साल पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया था रॉकेट। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान? आई थिंक पाकिस्तान चोज टू बी, जैसे अब्दुल सलाम जिन्होंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, ही वाज डिक्लेयर्ड अ नॉन मुस्लिम later on because he was from the Ahmadiyya sect. Pakistan, because its ideological basis for Pakistan was based on religion, and apparently it is the religious fanaticism that destroyed Pakistan. अगर वो अब्दुल सलाम को लेके चलते और आगे चलते तो पाकिस्तान बहुत आगे होता है, not just in space but in a lot of other things. The obstacles which India faced, was 5 times bigger than Pakistan during independence. But obviously, everything went wrong for Pakistan. Pakistan started a आज September 6th है, पाकिस्तान started a war, जिसे हम लोग डिफेंस डे कहते हैं। ऑल्दो
historically, it's proven in Ayub diaries that it was the Pakistanis who attacked paratroopers कश्मीर में उतार दिए थे. जी तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने ईस्टर्न बॉर्डर पे किया. तो इन 1965 अगर आप देखें, अयूब खान्स वॉर, आई थिंक उन्होंने शास्त्री साहब को बहुत मतलब लूज ले लिया था, एंड ही थॉट इंडिया वुड, आफ्टर 1962 की जो चाइना के साथ स्क्रिमिश आई थी, तो 1965 में इंडिया वुड वीकन, बट इंडिया प्रूव टू be a far more superior match in 65, although stalemate हुआ, but 65 में पाकिस्तान bankrupt हो गया because of that war. Or in 71 अगर आप देखें तो obviously the ideological basis where which says that Hindus and Muslims could live separately in 1971, the ideology of Pakistan was destroyed when Bangladesh was formed. um, उसने तो ये साबित कर दिया that कि Muslims and Muslims cannot live together as well, because majority of population was from East Pakistan, which were Bangladeshis. So, जी that whole scenario of ideology, पहले bankruptcy आई in 1965, और secondly 71 के बाद ideologically Pakistan was destroyed. और फिर उसके बाद we went into Afghan war, and we became a hired gun for the Americans. We were a hired gun. इंडिया नॉन अलाइंड रहा. um, आज जो इंडिया में आप तरक्की देखते हैं, इंडिया ने 50 60 50 ईयर्स तक, 40 50 साल तक तो अपनी इंपोर्ट बंद रखी. तो आप एम्बेसडर कार होती थी इंडिया में, और हम लोग पाकिस्तान में हंसते थे कि यार हमारे पास शेवलेट चल रही हैं और एम्बेसडर इंडिया. आज हमें पता चला कि उसकी वजह से इंडिया में अब गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, डिफरेंट चीजें आ गई, बिकॉज दैट इम्पोर्ट कंट्रोल जो रखा आप लोगों ने 40 साल 45 साल, उससे आपकी लोकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बन गई, और फिर उन्होंने अलाइंसेस किए विद वेस्टर्न. सो यू केम अप विद अ फार बेटर टेक्नोलॉजी विच इज सूटेड फॉर इंडिया एज अपोज टू पाकिस्तान. बिफोर 1990 1990 से पहले लाइक स्पेस था आपने स्टार्ट किया, जैसे हमारे यहाँ डिजिटल आधार कार्ड जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड जो बनाया, वो इसका आइडिया और इम्पोजिशन आप पाकिस्तान ने बहुत पहले किया। तो यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो पाकिस्तान ने 70 60 70 80 में इंडिया से पहले किया हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया है। इसके इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? लॉट ऑफ गुड हैज हैपेंड इन पाकिस्तान. आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है. 1973 1972 में पाकिस्तान स्टार्टेड द आइडेंटिटी कार्ड प्रोग्राम. जो नादरा है नेशनल, जो हमारा डेटाबेस है, विच वाज फॉर्म ड्यूरिंग मुशर्रफ्स पीरियड इन अराउंड 2000 2001. We have database of more Pakistanis, than ever. और आई थिंक इस टर्म्स में ऑन ऑन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, आई थिंक हम लोग ज्यादा हैं, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बॉर्डर इज विद so many other countries. Just to give you an example, Pakistan has over 3 to 5 million Afghan refugees, 2 million plus Bengalis, Burmese हैं कोई 5 लाख. तो पाकिस्तान में अगर अगर पॉपुलेशन 240 मिलियन है, तो 100, तकरीबन 10 to 15 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं. What obviously India has gone ahead in, especially since 1992, Narasimha Rao and Manmohan Singh's government of liberalization, plus India का जो diaspora जो अमेरिका गया हुआ था वो वापस आया. वेस्टर्न कंट्रीज से दे इन्वेस्टेड इन their countries. और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इंडिया में रही. अच्छा या बुरा गवर्नमेंट, देवेगौड़ा भी आए, और हमारे पास वाजपेयी भी आए. तो उनकी जो प्रायोरिटीज है इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान had been very steady. The reforms have been steady and implemented. अब आप बीजेपी को देखिए, फ्रॉम लास्ट 10 15 years जो इन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसी ली, आई थिंक इट, आई डोंट नो व्हाई पीपल, because I've been a national security journalist. This is my forte. So I think they've worked um, on the security part of India. और I think मनमोहन जब 26/11 हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में कि I think India had been more than, uh,
इंडिया ने बहुत ज्यादा रहम किया पाकिस्तान पे। अगर आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट होती तो वी वुड सीन अ फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान। तो द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो काम कर गई फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स, स्पेशली फ्रॉम लास्ट 8 or 9 ईयर्स, फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स। तो जो स्टेबिलिटी है, अगर आप इकोनॉमिक्स देखें, इसके साथ सिक्योरिटी आएगी तो इकोनॉमिक्स होगा। So one part of Modi's government, which I personally like, is that he kept security as priority number one. And if you are secure, then the investors would come. थोड़ा सा हटके एक सवाल ये है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, कोई भी अपने कंट्री को डिरेल नहीं करेगा. हो सकता है दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली और फंक्शन प्रॉपर्ली, बट दे विल नेवर ट्राई टू डिरेल अ कंट्री, or the backstab the people. But why it is always in Pakistan, uh, they take a one step ahead and two step behind? Is it due to the policies what the governments are making, that they're not very strong, the elected governments are not strong? And if I want to, if I can add to it, like if you go back, all the elected governments, all the prime ministers, they were either assassinated or hanged or put in jail. Why is this scenario in Pakistan? I think you're absolutely right. And since inception, Pakistan, first to understand, Jinnah never wanted Pakistan. He never wanted. So being a lawyer, वो अगर लॉयर जो है, अगर उसे 1,000 रुपए लेने होते हैं तो वो 1 लाख रुपए मांगता है। तो पाकिस्तान वाज अ पॉलिटिकल डिमांड इन 1946 जुलाई। Jinnah, I'm just talking from a historical perspective for Yeah. your audience to understand. In 1946 July, Jinnah went on and signed the cabinet mission plan, which was to form the United India. Because at the back of the mind, Jinnah had a house in Bombay. He wanted, but it was the Congress who backed out, right? Of the cabinet mission plan, and Pakistan was created. उसके बाद जाहिर बात है आपके पास डायरेक्ट एक्शन डे हो गया और कलकत्ता में राइट्स हो गए, और nobody went in control. Even after 47, Jinnah wanted a Canada America type of a relationship. He wrote a letter to Nehru to keep his house intact in Bombay, Yeah. and even if you want to give it to a European family. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बनाने में जिन साम्राज्यी कुवतों का हाथ था पीछे से, वो तो आप खुद जानते हैं। वो राज था जिसे एक बफर Yeah. स्टेट चाहिए था। तो पाकिस्तान इनहेरिटेड एन आर्मी विच वाज ब्रिटिश और कॉलोनियल फोर्स थी। अब if you see early part of Pakistan, Jinnah died in 48, then Liaquat Ali Khan, the first prime minister, was assassinated. और उनका जो cover up हुआ, it's even more amazing. That the IG who had his file, could you believe that the assassin of Liaquat Ali Khan was an IB agent of Pakistan? His wife actually got a house and pension even after he assassinated a prime minister. So then we had a spun of prime ministers, and then there's a coup by Ayub Khan in 54-55, and he ruled Pakistan for another 12 years, and then Yahya and Zia, and all these came. But obviously, जो आपका सवाल है, नियतें आई थिंक सबकी सही होती हैं, लेकिन द सिस्टम्स विच इंडिया मेड एज कंपेयर टू पाकिस्तान, मॉडल एक मिलिट्री आया, फिर हाइब्रिड मॉडल आया, अभी भी सी हाइब्रिड मॉडल where the chief of staff is actually calling businessmen and saying, पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुखलिस नहीं रही पाकिस्तान से, that kind of statement in India, chief of staff would have gone home. um, True. तो that sort of hybrid model somehow destroyed Pakistan. फिर उसके बाद जो हमारे रिलीजियस जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस रही, हम इंडिया के बारे में कहते हैं यार, इंडिया में 2-4 इंसिडेंट होते हैं और इतना मीडिया बढ़ा के करता है। इंडिया इज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, उसमें से एक इंसिडेंट अगर हो जाता है मुसलमान के साथ या कहीं और भी, ऑब्वियसली इट्स कंडेम्ड। लेट्स टॉक अबाउट योगी, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वो होता है। आई थिंक योगी, इफ यू लुक इट, आई एम फ्रॉम यूपी,
My family is from Fatehpur Sikri and my Nanyal is from Meerut, and I follow UP's politics even from Pakistan. Being an analyst, योगी साहब जो हैं वो कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और जो इनके पुराने जो मुलायम सिंह आई थिंक थे चीफ मिनिस्टर, उनकी जी फैमिलीज, जी यू जी। नो दे वर द करप्ट ऑफ द करप्ट। उन्होंने यूपी के लिए क्या किया फ्रॉम इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम लास्ट 20-30 years, इस फैमिली ने तो यूपी को तबाह कर दिया। पर यूपी विच इज बिगर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड लैंड वाज द वर्स्ट स्टेट टू बी गवर्न। सारे स्टैटिस्टिक्स उसके पीछे। अब योगी साहब जब से आए हैं तो एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन तो जीरो हुई। देयर बिन हाईवेज बिल्ट इन अपना इन यूपी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है उसके बाद ही आपके पास सिक्योरिटी होती है, और उसके बाद भी होती है। और देखें साहब, मसला ये है कि हमने भी इंडिया देखा है। इंडिया में मुसलमान ने बदमाशी की है और बदमाशी से रहना सीखा है। आई थिंक आई ऑलवेज से कि इंडिया गॉट फ्रीड आफ्टर 2013 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 14 14। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू अलाउ मी, कि आई थिंक हमारे भी जो बाप दादा थे उनका था कि यार ये हमारी जमीन है, या मेरी जमीन है, बल्कि हमें सोचना चाहिए था हमारी जमीन है, राइट। चीजों पे तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विच शुड हैपन विद इन द इंडियन मुस्लिम्स। और मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, बहुत ही बैकवर्ड है, उन्हें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, वो होना चाहिए। यू कैन नॉट, एक कम्युनिटी तरक्की कर रही है एंड यू कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। और जितना आइसोलेशन में आप जाएंगे उतना आप एक्सट्रीमिज्म और फनेटिसिज्म की तरफ जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट इज राइट, दे नीड टू एडवोकेट फॉर इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। एंड और जहाँ जाति होती है ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि किसी को मॉब लिंचिंग हो या कोई गलत बात हो, स्कूल में किसी को जाके मारे। आई थिंक स्टेट इज देयर एंड इट टेक्स एक्शन फॉर दैट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मतलब एक दो सवाल ऐसे हैं जो मैं एक लर्नर्ड पाकिस्तानी से पूछना चाह रहा था कई सालों से, जो मेरे इसमें जहन में था। एक ये है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना, लेकिन व्हाई डज पाकिस्तान सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे? इट शुड सेलिब्रेट एज अ फाउंडेशन डे, बिकॉज देयर वाज नो कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान which was been साहब occupied by। ये बात ही गलत है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना। पाकिस्तान भी 15 अगस्त को बना था, 12 बजे के बाद। लेकिन हमारे जो लियाकत अली खान और जो फाउंडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक दिन पहले आजादी हुई। एंड पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड लाइक Israel, right? It never, parted, because there was nothing called Pakistan historically, चीजों पे, right? So you are absolutely right. We should not be celebrating, is it an Independence Day? और अगर हमें Independence Day सेलिब्रेट करना चाहिए तो रात से छुटकारा हासिल करने के लिए बनाना चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट 14 अगस्त इट्स इंडिपेंडेंस डे, इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। और यही तो झूठ बताया जाता है पाकिस्तानियों को, जो वो भरोसा करते हैं। और आप देखिए अली साहब पाकिस्तान में, जी। मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, नेहरू और गफ्फार खान जो थे चीजों में, और हमारे मौलाना आजाद से लेके हमारे जितने भी जो इंडिपेंडेंस लीडर थे, दे वेंट टू जेल्स फॉर फॉर इयर्स। जिन्ना साहब ने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा, राइट। तो वो इससे क्या साबित होता है? तो कुछ ना कुछ गलत तो था, कौन किसके लिए काम कर रहा था। और दूसरी बात ये कि किस तरह से हम अपनी, तो द होल फाउंडेशन इज अ लाई इन दैट टर्म्स। अली साहब, और एक सवाल जो था, जो मैं बहुत सालों से जो सोच रहा था पूछने के लिए, ये था कि whether Pakistanis like it or don't like it, they were integral part of India till 1947। एक पूरा एक कंट्री था जिसमें पाकिस्तान was also part of it, लाहौर कराची सब। उस समय जब इंडिया में इन्वेडर्स आए थे तो अफगानिस्तान से बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, जैसे गौरी है, गजनवी है, उस सब आए हुए थे। व्हाई डज पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दो मिसाइल से, एक नाम है गौरी, एक गजनवी, जबकि दे वर इन्वेडर्स, दे आल्सो अटैक्ड पाकिस्तान। व्हाई दे नेम्ड द पीपल हु अटैक्ड अस? बाबर का समझ में आता है मुझे थैंक्स जी। टू
thanks to my family which was very liberal and सारी चीजें, we always thought गौरीज और गजनवीज वर invaders, और वो चोर और डकैत थे। वो आके हमारे यहाँ ना करिकुलम में पढ़ाया जाता है कि गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा ना। तो मतलब पहली बात है, किसी की भी इबादत गाह को टच करना ही गलत बात है ना, एथिकली। तो आप एक बच्चों को ही, पूरी जनरेशन को इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक से कि वन मुस्लिम इज इक्वल टू 10 हिंदूज, यू नो, और समथिंग लाइक दैट। सोमनाथ का मंदिर इसलिए तोड़ा होगा कि उसमें सोना था, राइट? जी। द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन मंदिर इज अमेजिंग, गो टू साउथ इंडिया टू सी इट। तो वो एंड यू आर राइट। देखिए, इट्स अ हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ अ नेशन विच इज इन अ आइडेंटिटी क्राइसिस। कोई अपना जो हीरो थे उन्हें कोई वो काफिर कह देते हैं, अब्दुल सलाम को, मलाला को एजेंट कह देते हैं, किसी और एनीबडी हु इज पीस लविंग इज इज कंसिडर्ड वीक एंड एन एजेंट ऑफ समथिंग। और आप आपके हीरोज ये गजनवी टाइप के लोग हैं और गौरी टाइप के, जिनके नाम पे मिसाइल रखे चीजों पे, इट्स टोटली मतलब मतलब it shows the mentality of defense, being I am a patriotic Pakistani। मतलब मुझे मुझे पहली बात है कि सबसे पहले कि ये मिसाइल और ये सारी चीजें रखनी, चले आपने बना लिया जरूरी, मगर ये नाम और इससे मेंटेलिटी शो करती है, व्हाट व्हाट पीपल थिंक, दे स्टिल वांट टू। वो जो एक है लाल टोपी वाले, आई थिंक आई हैड अ शो विद लॉन्ग, ही यस एक्चुअली, यस। वो अभी हमारी बात हो रही थी इसरो, वो तो डिनाई कर रहे हैं कि मून पे हम गए नहीं, वो पागल शख्स अपना चीजों पे। एंड मुझे उससे ज्यादा हैरानी होती है उसे लॉन्च करने वाले लोगों पे, कि उनकी क्या साइकी होगी कि इस गधे आदमी को कह रहा है कि मून पे नहीं आए, फिर वो बातों में हेड अ प्रोग्राम कहते हैं हम पहले जाके वो लाल किले पे झंडा लहराएंगे पाकिस्तान का, काइंड ऑफ फुलिश थिंग्स। यू प्रॉपर बातें करने में तो बहुत ज्यादा आगे हैं, काम कुछ होता नहीं है साहब। तो फिर यही चीजें होंगी। मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, ये जो जो लाल टोपी के बारे में आपने बात किया था, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने वीडियोस बनाया है, ग्राफिक्स है, वीडियो वीडियो गेम इज नॉट अ रियल लैंडिंग। उन्होंने इससे पहले, वे हमेशा जब आते हैं स्क्रीन में, टीवी में आते हैं, वो कहते हैं गजवा हिंद होगा। तो मैं किसी से बात कर रहा था, किसी मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो मजाक मजाक में कह रहे थे कि गजवा हिंद तो हो चुका है ऑलरेडी, फिर से क्यों होगा। तो मैंने कहा कि कैसे हुआ गजवा हिंद। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मुगल्स आए थे, अफगानिस्तान से कुछ आए थे, को पर्शिया से आए थे, मुस्लिम बहुत सालों तक रूल किया, तो इट्स अ काइंड ऑफ गजवाए हिंद। हो गया है, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर क्यों। मेरा जो सवाल आपसे ये है कि व्हाई द स्टेट ऑफ डिनायल, कि इंडिया ने मून पे लैंड किया है, नासा ने कहा है, बाकी जितनी भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज है उन्होंने भी तारीफ किया कि इंडिया ने वो भी साउथ पोल पे लैंड किया, जहां पर कोई आज तक लैंड नहीं कर किया है। तो व्हाई इज सच अ डिनायल, स्टेट ऑफ डिनायल फ्रॉम पाकिस्तान, who's who? आई थिंक देयर इज स्टेट ऑफ डिनायल तो 1971 में भी था कि बांग्लादेश अलहदा नहीं होगा। स्टेट ऑफ डिनायल तो 65 में भी था कि वो हम कश्मीर में लोग उतार देंगे और एसएसजी और कश्मीर आजाद करा देंगे। कारगिल में भी स्टेट ऑफ डिनायल था। टेररिज्म पे भी स्टेट ऑफ डिनायल है कि हमारे लोग नहीं है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जी। बड़ा वो होता था कि जी कि दे आर इंडियन एजेंट्स। तो भाई अगर इंडियन एजेंट्स थे तो एक जहाज लाते, B-52 बम्बर, और कारपेट बॉम्बिंग कर देते अगर इंडियंस थे वो। तो और कहते थे जी उनके वो नहीं हुए हुए और चीजें नहीं, तो देयर वाज स्टेट ऑफ डिनायल। हर कुछ जो बुरा होता है पाकिस्तान में वो इंडिया या इसराइल ने या अमेरिका करवाता है। हर कोई जो अच्छा होता है वो पाकिस्तान आर्मी करवाती है। तो वो स्टेट ऑफ डिनायल इनके पास भी, लो आईक्यू पीपल, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट विच आप भी देखते होंगे कमिंग फ्रॉम यूट्यूब, एंड द स्टेट ऑफ डिनायल ऑन इसरो। मगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक पाकिस्तान में आई थिंक 80 to 90% लोग समझते हैं एंड अप्रिशिएट इंडिया। क्या होता था कि पहले हम जैसे लोग So लिबरल जो थे वो things ज्यादा, are changing हम now. ज्यादा लिबरल 80-90%। हम तो कोई 5% लोग थे जो एडवोकेट कर रहे थे लास्ट 20 years के, यार आप टेररिज्म, जब आप टेररिस्ट पालोगे तो आप ही के पास लोग आएंगे, वी वर एट द फोर फ्रंट।
even telling intelligence agencies, and there been an understanding within the intelligence agencies कि जो हमने किया गलत है, बहुत सारी पॉलिसीज जब खुद पिटे तो फिर चेंज की. बट आफ्टर आई थिंक इमरान खान का जो अभी वाकया हुआ, और ये जो राइट विंग जो है वो बिल्कुल ही एंटी स्टेट हो गया है अगर आप जी देखा जाए, बिल्कुल। तो वो तो आई थिंक वो बिल्कुल समझता है, दे नाउ कंपेयर देमसेल्व्स, जो उनकी आंखें खुली हैं पंजाब के लोगों की स्पेशली, जो पंजाबी है पाकिस्तान का, असली में तो ब्राह्मण पंजाबी है पाकिस्तान में, जो ओनर जी है, 65%, 60% ऑफ द पॉपुलेशन, वो अपना चाहते हैं कि अपना कि ब्राह्मण क्लास, वो जो हमारे जो पंजाबी हैं, उन्हें अब आंखें खुली हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या जातियां उन्होंने की, उनके लोगों ने की. अ, और अब वो कंपेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें एक बिल्कुल पेट्रियट बना के पेश किया गया उनके उसमें, कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद. नाउ दे सी द यू नो कार इन पाकिस्तान, मिनिमम जो गाड़ी बिकती है वो 27,50,000 की है, जो कि इंडिया में 2.5 लाख, 2 लाख. ऑल्टो कितनी, 2 लाख रुपए, जी 2.25 लाख रुपए की इंडिया में जी। मिलती एक है. लाख का नानो मिलता है। जी जी, 1 लाख में नैनो मिलता है. तो अगर आप इंडियन रुपीस 3 रुपए भी कर दें, तो 9 लाख की गाड़ी, 8 लाख की गाड़ी जी जो है वो पाकिस्तान में. तो इट इज विद इन पाकिस्तान इंटरेस्ट नाउ टू ओपन बॉर्डर्स विद इंडिया. बट ऑब्वियसली अगर इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात चाहिए, तो ये जो आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, या ये जो अपनी रेटोरिक है, अब मुझे बताइए कौन कश्मीरी इस इकोनॉमी में आना जाएगा, जबकि पाकिस्तान से लाखों लोग माइग्रेट कर रहे हैं, राइट? So, that sort जी। of a thing which is happening is there. It's the reality. Ali sir, thanks a lot for taking your time from Pakistan and talking to us on different points, and also answering some few queries which I already always had in my mind. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Absolutely.